तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना चाहिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर यहां से बिल्कुल पक्का कर लो। तो वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही में पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है अगर निबंध आता है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, उनको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग निबंध को देखना शुरू करते हैं। नहीं पता कि आपको कौन सा निबंध तैयार करना है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर निबंध के बारे में ही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपका जो निबंध होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के लिए आता है, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग ये आपका क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। इसमें हम लोग क्लास 12 की हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध को आपको बताने वाले हैं, और साथ ही में उसको किस प्रकार से अपनी कॉपी में आपको लिखना है वो भी पूरा प्रोसेस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 हिंदी के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 हिंदी के जो महत्वपूर्ण निबंध होते हैं उनको हम लोग आइए देखते हैं। सिर्फ आपको इन्हीं निबंधों को तैयार करना है और आपके यहाँ से 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो पहला निबंध हो जाता है आपका हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये आपका जो निबंध होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको किस प्रकार से लिखना है उसको हम लोग अगले पेज पे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने चाहिए अपने बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले। इसमें आपका दूसरा निबंध हो जाता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आपका हो जाता है आतंकवाद समस्या एवं समाधान, और चौथा आपका होता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और लास्ट वाला आपका हो सकता है इसमें मेरे प्रिय कवि, या फिर आप लोग साहित्यकार बोल करके कर सकते हो। तो इस प्रकार से 5 इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं, जिसमें से मैं आपको यहाँ पर पहला जो आपका होता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ये चीजें करनी होती हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारे निबंधों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने 22 फरवरी से पहले। तभी आप लोग ने क्लास 12 की हिंदी में जो आपका ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका होता है लास्ट क्वेश्चन होता है क्लास 12 की हिंदी का पेपर का, कि निबंध लिखिए। तो महत्वपूर्ण निबंध में आपके वहां पर 5 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका यही वाला होता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। और उसके बाद में फिर आपके 2 निबंध और होते हैं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और यहाँ पर आपका आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके बाद में फिर आपका होता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके निबंध होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो निबंध को आपको किस प्रकार से करना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, उसको अब हम लोग आइए देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, पाँचों को आप लोग देख लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए। यदि आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक कुछ भी हो आपके पास, वहाँ से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो। उन पाँचों निबंधों को थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर बना करके भी कर पाओगे। लेकिन कैसे करना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, वो आइए समझ लेते हैं। इसमें आपको जो पहला दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसका आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करके सारी चीज़ों को, कि किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लगा देनी है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। उसके बाद में फिर आपको ये निबंध लिखना शुरू करना है, और निबंध को आपको हेडिंग वाइज लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक सीधे में सबको नहीं लिखना, आपको एक हेडिंग बना बना करके इस निबंध को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यानी कि जो स्वच्छ वातावरण होता है उसमें ही जीवन का विकास संभव है, लेकिन जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो आपका होता है वो आपका दूषित हो जाता है। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। यानी कि जब ये आपका वातावरण दूषित हो जाएगा तो यह जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होगा, और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह चीज आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वाली हेडिंग को लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से भाग होते हैं प्रदूषण के।
तो प्रदूषण का प्रकार भी आप लोग लिखोगे, उसके नीचे भी आपको इस प्रकार से लाइन खींच देनी है, हेडिंग बना करके लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है, जिसमें आपका पहला आ जाता है वायु प्रदूषण, दूसरा आपका जल प्रदूषण, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण और चौथा आपका रासायनिक प्रदूषण। यानी कि इतने प्रकार का प्रदूषण आपके वातावरण में हो सकता है, जिसमें से पहले नंबर पे आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा आपका हो जाएगा जल प्रदूषण, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण और चौथा आपका रासायनिक प्रदूषण। तो इस प्रकार से 2 हेडिंग आप समझ गए होंगे, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो इसे भी समझ लिया है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रकारों को देखा है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इनको अब हम लोग हेडिंग वाइज करेंगे, थोड़ी-थोड़ी जानकारी इसमें भी हम लोग देंगे। तो वैसे आप लोग अपने दिमाग से भी ये सारी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण जो आपका होता है, वो आपका तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, कालिख, वायरस आदि हवा में दूषित करते हैं। यानी कि जब अनेक प्रकार की धूल, गंदगी और साथ ही में कह सकते हैं कालिख, वायरस आदि जब हवा में जाकर के मिल जाते हैं, धुआँ वगैरह, तो उससे क्या होता है कि वायु जो होती है, हवा जो होती है, वो दूषित हो जाती है और जिससे यह अशुद्ध और अस्वास्थ्यकर और विषाक्त हो जाता है। यानी कि जब क्या होगा कि जब वायु में अनेक प्रकार की विषैली गैसें और साथ ही में धुआँ वगैरह हो गया, गंदगी, धूल हो गई, तो ये चीज़ें जब जाकर के वायु में मिल जाती हैं, तो वो वायु जो होती है वो अशुद्ध हो जाती है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी कि अस्वास्थ्यकर होती है और विषाक्त हो जाती है। यही आपका वायु प्रदूषण कहलाता है, जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों आदि यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है वायु प्रदूषण। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है वायु प्रदूषण के बारे में। अब हम उसमें जल प्रदूषण के बारे में समझते हैं। तो जल प्रदूषण में आप लोग बताओगे कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और या उनमें घुल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है कि झील होते हैं, नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होती हैं और अन्य प्रकार के जितने भी जल निकाय होते हैं, जब उसमें अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ उसमें प्रवेश कर दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जाकर के पानी में घुल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो जल होता है वह दूषित हो जाता है और हमारे उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। जिससे क्या होता है कि इसके जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित होती है। यानी कि जो जल के भीतर रहती है, जैसे कि नदी में अगर मान लीजिए किसी भी गंदे पानी को हम लोग उसमें छोड़ देते हैं या फिर कोई भी कचरा, कूड़ा आप लोग फेंकते हो नदी में, तो उससे क्या होता है कि जो जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली होती है वो प्रभावित होती है और साथ ही में उसका असर पूरी पृथ्वी पर समस्त सजीवों के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार में 2 प्रदूषणों के प्रकार बता दिए हैं। तीसरा आपका इसमें होता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये हमको उसको भी समझ लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आप लोग ओवरऑल ये समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि मोटर बाइक हो गया और भी अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वाहन होते हैं, उनकी वजह से जो वो ध्वनि निकलती है, उससे क्या होता है कि हमारे कान पर असर पड़ता है, उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। यानी कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं, यानी कि जो भी ध्वनि हमारे उपयोग के लिए नहीं है और अधिक से ज़्यादा है, यानी कि जिससे मान लीजिए जितना भी होना चाहिए उससे अधिक है, तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो जाएगा। जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है और इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जैसा कि मान लीजिए कहीं जाम वगैरह लग गया और बहुत सारी गाड़ियाँ हॉर्न वगैरह बजा रही हैं, तो इस प्रकार से उसी चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ समझा, फिर प्रदूषण के प्रकार को समझा और फिर उसमें प्रकारों में 3 प्रकार को हम लोग समझ लिया है। अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्रदूषण का कारण समझेंगे और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और फिर हम लोग इसका एंडिंग करेंगे उपसंहार के साथ में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कारखाने से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज की वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के तो साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई भी आप खेत वगैरह है, तो खेत में आप लोग खाद्यान्न यानी कि जो भी आपका फसल है उसको अधिक उपज करने के लिए आप लोग उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं आपके रासायनिक प्रदूषण। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं उसको यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषण किन कारणों से होता है। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा
कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका सबसे जो मेन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपका है कि विश्व की जनसंख्या में जो लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, वो आपका पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है। और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुँह फैलाती जा रही है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है, यानी कि रहने के लिए बहुत ही कमी आ रही है। साथ ही में बहुत सारे लोग वाहन ले रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अनेक सारे कारखाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, यानी कि जो उसमें गंदा पानी जो भी होता है वो निकलता है, नदी में जाता है। तो इस प्रकार से गंदगी फैल रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मुसीबतें आ रही हैं। आगे आप बता सकते हैं कि खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया, यानी कि जैसे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रहने के स्थान भी कम हो रहे हैं लगातार, और साथ ही में खाने के लिए भी संतुलित भोजन उपलब्ध हो पाना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो भोजन आते हैं उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए फसल वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान। जहाँ पर आप लोग बात करोगे मानव जाति के लिए विज्ञान जो है वो आपका वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ है। यानी कि जैसा कि मान लीजिए विज्ञान जो है उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत सारी चीज़ों को सरल कर दिया है, लेकिन वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। जैसा कि मान लीजिए बहुत सारे विज्ञान की सहायता से आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग वाहन वगैरह चलाते हो, तो उसमें भी क्या होता है, धुआँ निकलता है, तो वो भी हमारे वायु प्रदूषण को प्रदूषित करता है। तो इसी प्रकार से अनेकों चीज़ें हैं जो विज्ञान द्वारा की गई हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, तो इसे आपको समझ के रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कौन-कौन से हम लोग उपाय अपना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियाँ आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, वो आज मानव के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं, और वातावरण को दूषित करने में हम सभी ज़िम्मेदार हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसीलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है, घी, तिल आदि के कारण जो होता है वातावरण शुद्ध रहता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, तो उससे क्या होता है, वातावरण हमारा शुद्ध रहता है। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहले नियंत्रण लगाया जाए। जिससे क्या होगा, जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो फिर हम लोगों को कह सकते हैं कि रहने का भी पर्याप्त स्थान मिलेगा, और साथ ही में हम लोगों को संतुलित भोजन भी प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादातर घर की आवश्यकता होती है, तो जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर भी घर बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फसल होती है उसमें बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है, बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक उपज दें, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये चीज़ आप पहले समझ गए। फिर आप लोग बता सकते हैं कि नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यानी कि नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मृत जीवों को तथा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए नदियों में। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि धुआँ रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएँ जहाँ पर जनसंख्या अधिक ना हो। यानी कि जहाँ पर कारखाने लगाए जाएँ वहाँ पर जनसंख्या अधिक ना हो, तो ये भी आपका एक उपाय हो सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट में हम लोग इसमें और एक आपका टॉपिक बचा हुआ है, वो आपको समझ लेते हैं इसमें। अब इसमें आपका हो जाता है उपसंहार। तो उपसंहार में आप लोग बताएँगे कि उपयुक्त उपायों से हम लोग वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, और पर्यावरण प्रदूषण के महँगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों को के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें, तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा निबंध था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, समस्या और समाधान, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में क्लास 12th की हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, ये भी समाप्त हो गया है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।